प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। फिर से एक नया वीडियो आपके लिए आ गया है ऊंचाई और दूरी का। इसमें आज हम आपको एक ऐसा सवाल समझाएंगे जिसे सीखने के बाद आप ऊंचाई और दूरी का कोई भी सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हो। ऐसा सवाल आपके लिए लाएं, बस आपको बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके बैठना है। हम प्रतिदिन सुबह वीडियो जो है हमारा YouTube पर आ जाता है, तो इसे आप लोग जब भी देखें तो सुबह तो आप लोग गणित आराम से सीखो, क्योंकि सुबह सुबह हमारा क्या होता है, माइंड भी फ्रेश होता है, तो जो चीज़ समझते हैं वो आसानी से हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर आज हम ऊंचाई और दूरी का एक नया सवाल समझाने आए हैं। उससे पहले अभी हम चाहते हैं कि आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। ठीक, अब देखिए ये हमारा सवाल आया है आपकी स्क्रीन पर, जो लिखा है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा भवन, मान लीजिए हमने कोई 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। ऐसे समझिए आप, ये हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई है कितनी, 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये 7 मीटर का ऊंचा एक भवन हो गया। उसके बाद इन्होंने लिखा क्या कि इसके शिखर से, मतलब यहाँ से, ठीक, कहाँ तक, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब एक केबल टावर तो भवन से हमेशा ऊंचा ही होता है, तो ये आप टावर बना लो इस तरह से। ठीक, थोड़ी दूर पर भी होगा, वो दूरी कितनी होगी वो हमें नहीं मालूम। केवल टावर के शिखर, अब टावर का शिखर कहाँ है, देखो, भवन का शिखर, टावर का शिखर, दोनों का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण हमेशा 36 से आता है, तो यहाँ से 36 रेखा हम अपने आप खींच लेंगे, और ये कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। ठीक, समझे रहना इसे ध्यान से। उसके बाद कह रहा है और इसके पाद मतलब केबल के ही पाद और भवन का शिखर ही। ठीक, तो अवनमन कोण 45 अंश, मतलब भवन के शिखर से और केबल टावर का पाद, ये यहाँ का जो अवनमन कोण है ये आपका बन रहा है कितना, 45 अंश। हमेशा अवनमन कोण ऊपर से बनता है, ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में। जो ऊंचाई दूरी का पहला वीडियो था उसमें आपको समझाया था उन्नयन कोण अवनमन कोण, वहाँ से आप लोग पूरा देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद उन्नयन अवनमन में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं, अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो टावर है आपका, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने कोई भी टावर मान लेते हैं हम, हमारा टावर है AB और CD हमारा क्या है, CD हमारा भवन है। ठीक, और यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम E। तो इस तरह से ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब ये सवाल लगने को बाकी है केवल। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना केवल टावर की ऊंचाई AB है। ठीक, हमने मान लिया कि केवल जो टावर है, केवल टावर, ठीक है, एक ही में है ये, केवल टावर की ऊंचाई कितनी है, AB है, जिसमें से हमें EB देखो पता है, EB क्या है, EB बराबर है 7 मीटर। अच्छा, क्यों बराबर है, क्योंकि ये बराबर है CD के। भाई हमने यहाँ से क्षैतिज रेखा ली, तो जितनी CD है उतनी ही EB है, ये आपको पता है नीचे। और यहाँ पर भवन आपका कौन सा है, भवन की ऊंचाई
भवन की ऊंचाई CD बराबर है कितनी? 7 मीटर। और हमें निकालना है देखो AB। अगर हमें AB निकालनी है तो AB पूरी तो मिल नहीं सकती, क्योंकि समकोण त्रिभुज हमारे कितने बन रहे हैं? 2। एक बन रहा है BCD और एक बन रहा है हमारा कौन सा? AED। ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो इन्हीं दो त्रिभुजों से सबसे पहले तो हमें ये वाली भुजा पता लगे, उसके बाद ये वाली भी पता लगे। भाई जब ये वाली पता होगी तभी तो ये वाली निकाल पाएंगे, क्योंकि दो भुजाएं निकालने के लिए उनमें से एक तो कम से कम पता होनी चाहिए, और एक अगर आपको नहीं पता तो कैसे निकलेगी? तो यही है। अब ये देखो, ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा आपका 45 अंश। क्यों? क्योंकि ये प्रमेय होती है, पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक, तो यही है यहाँ पर। अब देखो, अगर ये भुजा मिल जाए तो समझ लो ये वाली मिल गई, और ये वाली मिल गई तो ये वाली मिल जाएगी, क्योंकि ये वाली तो हमें पता ही है पहले से ही कितनी है? 7 मीटर है नहीं। देखो, केवल टावर का कुछ हिस्सा हमें मालूम है, लेकिन पूरा केवल टावर नहीं मालूम कितना है। पूरा केवल टावर मालूम होने के लिए हमें ये भुजा पूरी पता होनी चाहिए। ये भुजा पूरी कैसे मिलेगी ये देखिए अभी आप यहाँ पर। अब हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा? त्रिभुज BCD में। तो ये त्रिभुज BCD, ठीक। तो BCD में हम लोगों को कौन सी भुजा लेनी है? CD और BC। तो हम देखिए यही करते हैं यहाँ पर, CD बटे BC। अब CD बटे BC, तो CD का भुजा का नाम क्या है और BC का नाम क्या है? तो कोण हमने कौन सा लिया भाई? इसके लिए तो कोण यही लिया जाएगा, 45। तो 45 के लिए ये लंब हो गई और ये आधार, तो ये हो गई लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार कितनी हो जाएगी? लंब बटे आधार आपकी बन जाएगी 10। कितनी? 45। अब CD का मान रख दो। CD का मान कितना है? CD का मान है आपका 7, और बटे BC का मान रख दो। BC का मान तो नहीं पता, तो BC लिख दो। 10 45 का तो मान पता 1, टेबल से आप देख लेना। ठीक, और याद, अगर आप लोगों ने टेबल बनाना सीख लिया होगा तो याद ही होगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 7 बटा BC, और यही हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कभी कोण 45 अंश हो तो आप समझ जाना कि जितनी लंब है उतनी ही आधार होगी, दूसरी नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ से आप बटे बन लगा के, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो बन लगा लिया जाता है, कैंची गुणा करके आप BC का मान निकाल सकते हो। BC गुणा 1 बराबर 7 गुणा 1, तो ये हो जाएगा BC 1 कम BC और 7 1 कम 7। ये BC आ गई हमारी कितनी? 7 मीटर। अब BC आ गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी DE वो भी कितनी है? वो भी 7 मीटर है भैया, समझ गए? तो DE मिल गई हमें। अब जब DE मिल गई तो ऊपर वाले त्रिभुज में एक भुजा हमें पता लग गई, बची हुई हम पता कर लेंगे AE। ठीक, तो अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? अब हम त्रिभुज लेंगे ADE में। जब ADE में लेंगे तो इसकी दो भुजाएं आप बटे करो। कौन सी? एक ये वाली, क्योंकि ये पता करनी हमें, और एक ये वाली क्योंकि ये पता है इसलिए। तो अब हम लेंगे क्या? AE और बटा DE। अब AE बटा DE लिया तो 60 अंश के लिए लिया आपने, 60 के लिए लिया तो ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। फिर से tan बना, और tan कितना बना आपकी? अब की बना tan 60। AE का मान रख दो। अब AE का मान तो पता नहीं है तो हमने AE को क्या लिख दिया? AE लिख दिया। DE का मान पता किया हमने, DE का मान तो अभी हमने निकाला कितना? 7। फिर tan 60 का मान हमने निकाला टेबल से, वो कितना आया? √3 बटे बन लगा दीजिए, कैंची गुणा कर दीजिए। ये भी हमने मेथड आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो यहाँ से AE की गुणा किससे होगी? बन से, और 7 की गुणा किससे होगी? √3 से। तो ये हो जाएगा AE बराबर 7 √3 मीटर। ये देखो AE मिल गई। जब AE मिल गई तो अब रह क्या गया है?
रह गया है हमारा ए बी। और आप जानते हो जो केबल टावर है, केबल टावर वो आपका कितना है, वो है ए बी। और ए बी किसके बराबर है, ए ई प्लस बी ई के। तो ए ई का मान हमें पता, अभी हमने निकाला कितना, 7√3 प्लस बी ई का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना, ई बी या बी ई एक ही बात, खाली 7। दोनों में 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लो, कॉमन लिया जाता है ब्रैकेट लगा दिया जाता है तुरंत। जो आपने कॉमन लिया वो यहाँ से गायब करके बचा हुआ लिख दो। तो यहाँ से 7 अगर चला जाएगा तो क्या बचेगा, √3 प्लस यहाँ से अगर 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1। क्योंकि कॉमन जब आता है तो गुणा में आता है। अब 7 के पास अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, 7 1 कम 7, वही 1 बच जाता है। यहीं पर लिख दीजिए 7√3 प्लस 1, लास्ट में लिख दीजिए क्या, मीटर। यही हमारा आंसर बन गया। ठीक, पूरा सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने पूरी कोशिश की है। तो बस इनमें, इन सवालों में यही विशेषता आपको बात ध्यान रखनी है कि ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसकी कम से कम एक भुजा जरूर पता हो। जैसे हमने बी सी डी लिया था तो बी सी डी में हमें सी डी पता थी और बी सी का हमने मान निकाला। बी सी का इसलिए निकाला क्योंकि बी सी से बी डी ई डी ये पता लग जाएगी। ई डी जब पता लग गई तो ई डी ने ए ई निकालने में मदद कर दी। ए ई जब निकल आई उसके बाद तो केबल टावर जो है आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बी ई अलग है और ई ए अलग है। तो वही हमने किया कि ए ई में बी ई क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ये आ गया आपका 7√3 प्लस 1 मीटर आंसर। समझ में आया, ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए आपके सामने तो आपको छोड़ना नहीं है, बहुत आसानी से करना है। जो भी बात आपको पूछनी हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में हमारा वीडियो आ जाता है, हर हाल में आ जाता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो आप लोग ध्यान रखिए, सुबह हमारा वीडियो आता है उसे ज़रूर देखिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो आप लोग, क्योंकि आप लोग ऐसा करोगे तभी हमारे वीडियो को और बच्चे देख पाएंगे। अगर आप लोग, हम तो शेयर कर नहीं सकते है नहीं, हम कितना शेयर करेंगे। आप लोग अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए तो फ्रेंड से फ्रेंड मिलते रहेंगे और इस तरह से आप भी होशियार बनते रहोगे, आपके मित्र भी होशियार होते रहेंगे। ठीक, तो ये बात अच्छी होती है क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं है और बढ़ता है। यही बात यहाँ पर याद रखनी है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो और माता पिता के नित्य चरण छूते रहो।